स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथ युग ताम्र युग को कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो लाल धूसर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो अर्धऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत का निशान मिले हैं? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का निशान मिला है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? B.S. स्मिथ नहीं है। बोगज कोई का महत्व है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो पुरुषनी नदी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो बतईबे किए थे B.S. स्मिथ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद संहिता का कौन सा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम एवं इस पे पर नामकृत देवता को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन को परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशिष्ट। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पुण्यग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामिली। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14वां। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध का त्रिपिटक। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मा दमन समान नहीं है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। नहीं, हाँ, पंचम पीढ़ी का है।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मैथिली गोसाल। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो उदयनी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? उदयनी द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयनी पाटलिपुत्र को बसाया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी या गिरिब्रज। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की भिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो जूनागढ़। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो कलिंग राजा खरवेल का भारी झुकाव था। कलिंग नरेश खरवेल का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सातवाहन वंश और चेदी वंश। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिन्हें हुणों को पराजित किया था? और स्कंदगुप्त। किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। चीनी यात्री संजुगन ने भारत पर कब यात्रा की? 515 से 520 ईस्वी के। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का यात्रा किया था? तो हेनसांग। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? तो नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? धर्मशास्त्र के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में। कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी। जन्म हो जाएगा, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में जन्म, कुशीनगर में मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। अब प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में।
इसको मिलान करना है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में प्राप्ति हुई थी। बोध गया में बोधि मंदिर बनवाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बौद्ध दर्शन के लिए। मध्यकालीन भारत में वंशाधारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो वैशाली और पाटलिपुत्रा। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्रा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? तो मौर्य वंश का। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाखदत्त था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घानानंद सिकंदर के समकालीन था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी से। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी अष्टप्रधान के गठन किए थे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था तो था रुद्रदामर का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खड़ोसरी। अशोक ने धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इनमें से कोई नहीं दिया है, इसमें हो जाएगा। अशोक के धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के मध्य से संदेश देता था, ठीक है, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना। इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ में। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है?
तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेश नीति पर आधारित था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा? 7। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज का इंडिका पुस्तक में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी थी? तो इनमें से कोई नहीं। वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था? तो हो जाएगा बीमा कंडिफिसेस। काला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसके समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कौरव वंश। राजा खरवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुफा अभिलेख से। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए। किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये हो जाएगा गुप्त। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त वंश की। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ए। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा। हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था पाटलिपुत्र का। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था कब? तो इनमें से कोई नहीं। लगभग 671 से 672 ईसा पूर्व में किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो जावा और सुमात्रा से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। खजुराहो मंदिर शताब्दी के निर्माण में सहयोगी थे तो चंदेल।
विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। निम्नलिखित रजाओं में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ है? तो कदम। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। मुद्राक्ष के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबदाई। स्वप्नभास दास के लेखक कौन है? तो भास। कुमार संभवत महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। कीर्तार्जुनीयन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो भरवी। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है? तो मिलिंद पन्ह। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाणभट्ट। चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो विजयालय। चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो गोपुरम। यहाँ से समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।